समय सारा ये स्वामी ये समय सार समागम है। किसी भी गाथा पर चर्चा करने से पहले हम एक विशिष्ट वार्ता कर रहे हैं अपने जीवन निर्माण की भूमिका के लिए। यह बात हम सभी अनुभव करते होंगे, क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न पैदा होता रहता है कि गुरुदेव की असीम कृपा से, उनके प्रसाद से इस समय सार जैसा भारत क्षेत्र का रत्नों का पिटारा तो हमारे हाथ आया, फिर भी जीवन जहां का तहां क्यों है, तो रुकता क्यों नहीं। जीवन की जो दिशा है उसमें मोड़ क्यों नहीं आता। प्रश्न तो सबके मन में पैदा होता है, लेकिन उत्तर तलाश करने को कोई तैयार नहीं। तो केवल प्रश्न से क्या होगा। प्रश्न तो परीक्षा भवन में जो प्रश्न पत्र हैं उन पर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन सफलता तो उत्तर कापियों में है। उसी तरह हमारा ये जीवन केवल एक प्रश्नों का समुदाय बन जाए और हम उसका एक भी उत्तर न दे पाए तो हम क्या ले जाने वाले हैं अपने साथ। वस्तु तो ऐसी मिली है समय सार जैसी कि जो सच पूछा जाए तो हमारे लिए ऐसी हो गई है कि जैसे रोजाना बनने वाली घर की मूंग की दाल में जैसे कोई कीमत ही नहीं है, आसानी से उपलब्ध होती है, फट जाए तो बुक स्टॉल पर मिलती। हमारे चित्त में समय सार की यह कीमत हो गई है, 25 रुपए में फिर ली जा सकती है, और कीमत कम कराने वाले भी कम नहीं है, बहुत है। इस कीमत से यदि हम सचमुच समय सार का अंकन करते हैं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसमें से हम एक रत्न भी नहीं निकाल सकते हैं कि जब ये रत्नों का पिटारा है। समय सार का जो तत्व ज्ञान है कि जिसका उद्घाटन हुआ है, विमोचन हुआ है इस युग में गुरुदेव के द्वारा, उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए पहले जो तैयारी होती है वह तैयारी हमारे पास है या नहीं। हम उस तैयारी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। शायद कभी हमने अपने अंतर को इस रूप में टटोला नहीं, और इसीलिए हमारे सारे प्रश्न खड़े रहते हैं कि तत्व तो हमारी समझ में आता है, हम समझ गए हैं, तत्व की उत्कृष्टता तक भी हमारा ज्ञान पहुंचा है,
प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर हम तुरंत देते हैं। तो वो प्रश्न का उत्तर हम किसी को दे देते होंगे, देते रहे होंगे, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर हम आज तक स्वयं नहीं पा पाए, हमने आज तक स्वयं नहीं पाया। इसके लिए हमारी आंख में कभी 2 आंसू आए? इस समय सार जैसी वस्तु कोई सामान्य है ये बात? पैसा तो बहुत हो सकता है, हुआ भी है, चला भी जाता है, वापिस आ भी जाता है, लेकिन यह एक ऐसी अलभ्य और दुर्लभ वस्तु है समय सार कि जो कभी हमारे जीवन से पृथक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये साक्षात मुक्ति का प्रदाता ग्रंथ है। मुक्ति ही है ये। जिनको मुक्ति पसंद थी उन्होंने तो इसे पाते ही ये बोला, अरे ये तो अशरीरी शास्त्र है, ये तो साक्षात मुक्त होने का शास्त्र है। इसके लिए जैसे जगत में हर कार्य के लिए पहले एक तैयारी होती है, लेकिन उस तैयारी मात्र से तो काम नहीं होता। भोजन की सामग्री या उसके और दूसरे साधन वे इकट्ठे कर लिए जाएं, इतने मात्र से काम तो नहीं होता। लेकिन वे साधन ही नहीं है, अब कहां भोजन बनने की गुंजाइश? हम बातों में इतनी ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण कितना पतित है, कितना अधम है, पाप से कितना भरा है हमारा अंतःकरण, शायद इसका हमको पता भी नहीं है। और किसी को अगर पता भी लगा हो तो सोच नहीं, उसका विचार नहीं। आलोचनाएं तो हमने बहुत की हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ये जो सारा जीवन है ये सारा ही आलोचनात्मक है। हम बात करते हैं तो दूसरे की तो करते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम अपराध करते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, इत्यादि इत्यादि हम दूसरों के संबंध में तो करते हैं, लेकिन कभी भी एक क्षण के लिए भी आत्मालोचन की वृत्ति हमारे भीतर नहीं जाती। आत्मा के एक एक प्रदेश में थुहर के कांटे लगे हुए हैं और उन कांटों को चुनना है, बीनना है, साफ करना है। अगर सचमुच हमें उस आकुलता से परे जाना है, उस आकुलता का अंत करना है, तो ये आवश्यक है कि इस तत्व ज्ञान को आत्मसात करने से पहले जो चिंतन, जो विशुद्धि, हमारी जो आदत होना चाहिए, उसे हम तत्काल बनाने, तत्काल उसकी रचना हम करें तो जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो किसको गारंटी है इस बात की कि मैं कितने समय तक जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी नहीं। इसलिए यह काम तात्कालिक है, इसी समय का है कि वो बातें कि जो तत्वज्ञान को हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं होने देती, वे साधन, हमारे वे भाव और उन भावों के साथ संयुक्त हमारे वे पदार्थ कि जिनको हमने इकट्ठा कर रखा है, यदि वे हमसे दूर नहीं होते, वे भाव हमसे दूर नहीं होते,
तो तत्व ज्ञान की आशा करना ये आकाश के फूल तोड़ने जैसा है, वो संभव नहीं है वो बात। इसलिए आवश्यकता है इस बात की, जीवन में एक एक चरण वो सावधानी और सजगता से रखना है। ये बात सुनते ही सावधान हो जाए, जैसे एक डॉक्टर किसी रोगी को कहता है अभी से सावधान हो जाओ, और यदि वो ये कहता है कि आपने जो कहा है वो कल से कर लूंगा, कि तेरे हृदय की तो ये दशा है कि वह किस सेकंड फेल हो जाए, और तू कह रहा है कि मैं ये परहेज कल से शुरू करूंगा, तो तुझे तो मौत को बुलाना ही है। तुझे जीवन कहाँ चाहिए? तुझे इसी समय इनका परित्याग करना है। बताइए कितना कठिन है वो, जिसने जिंदगी भर उन वस्तुओं का सेवन किया है, उसे ये कहा जाता है कि तुम अभी इनका परित्याग करो, इसी समय इनको छोड़ो। और क्या वो नहीं छोड़ देता है? छोड़ देता है। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि मुझे जीवन प्रिय है और ये साक्षात मृत्यु है, तो मैं अभी से इनका परित्याग करता हूं। हम क्या करते हैं कि हमारा जितना जीवन है ये, इसे अन्य की आलोचना नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी ही आलोचना कर रहा हूं, और उसे सब अपने अपने ऊपर घटाएं तो ज्यादा अच्छा हो। भगवान के सामने जाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं, पर सबसे पहले यह तो देखें कि उस पूजा करने जैसी नरमाई, कोमलता वो हमारे हृदय में है या नहीं है। क्या कोई कर्कश हृदय वाला, निर्दय हृदय वाला, पाषाण हृदय वाला वो पूजा कर सकता है? और पूजाएं तो हम रोज करते हैं, बोले पूजा का तो मेरे नियम है। तो फिर नहीं करें कि नहीं क्यों करते हो? पूजा तो मुक्ति प्रदायिनी चीज है, वो नहीं करोगे तो क्या नरक जाना है? करें हम, लेकिन जिसे वास्तव में पूजा कहते हैं वो हम करें। पूजा करके और दर्शन करके जब हम निकलें तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, इस पर कभी हमने विचार किया? तो क्या हम जैन के स्थान पर अजैन नहीं बन गए? जैसे लोग अपने देवता के पास भोग ले जाते हैं और दूसरे प्रकार की सामग्री ले जाते हैं, इस तरह की सामग्री हम भगवान के सामने ले गए और उसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं किया, और हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और भाव, हमारे भाव भूमि उतनी ही कठोर रहती है कि चित्त में रंच दया नहीं होती, जरा सी दया नहीं होती। तो दया तो हमको बहुत आती है। देखिए ये जो दान करते हैं इतना, तो बिना ही भावों के करते होंगे, लेकिन भाव भूमि ही नहीं है, तुम्हारा दान कहां? भाव भूमि के बिना, चित्त की विशुद्धि और कोमलता के बिना कोई भी शुभ काम हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। भगवान जैसा साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के बिंब जैसा निमित्त, जिसको साक्षात सम्यक दर्शन का, आत्मानुभव का निमित्त कहते हैं, वो मिलता है। और हम ज्यों के त्यों लौट आते। डॉक्टर के पास से तो ज्यों के त्यों नहीं लौटे, वहां से तो कुछ लेकर आए, लेकिन भगवान का दर्शन भी ऐसा हो गया, इसमें दुर्लभता क्या है? पास ही तो है, बस रोज आते हैं, भगवान हमारे हैं, मिलते हैं रोजाना, प्रणाम किया और हमारे पैर वहां टिकते नहीं। तो क्या भगवान के अंतःकरण को हम समझ पाए कि सचमुच इनको हम सुखी कहते तो हैं, लेकिन ये सुखी कैसे हैं? क्या है इनके भीतर?
कि जिसके कारण ये सुखी हैं और उस सुख का रूप क्या है, ये समझने की कोशिश, उनके स्वरूप को जानने की कोशिश और उसका थोड़ा भी विचार करने के लिए हमारे पास एक सेकंड नहीं। और उसके बाद वो विशुद्ध भाव भूमि तो बनी ही नहीं, और थोड़ी बहुत बनी भी हो तो वहां से बाहर निकलते ही फिर उसके बाद 24 घंटे उसकी याद नहीं आती कि हमने क्या किया था भगवान के सामने। सच्चाई तो यह है, ये सारी दशा हमारी देखकर, हमारे जीवन के ये दो पहलू देखकर, दो भिन्न पहलू, एक मंदिर का और एक बाजार का, एक घर का, दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, पूरब और पश्चिम है, प्रकाश और अंधकार है। जो सच्चाई यह है कि जीवन का पहलू हर क्षण एक ही होता है, दो पहलू होते ही नहीं। एक सत्य बोलने वाला है, उसके जीवन के कौन से दो पहलू हैं? रात हो अथवा दिन, जागरण हो अथवा निद्रा, कुछ भी हो उसके मुंह से तो सत्य ही निकलता है। और हमारा जीवन जो मंदिर का जीवन है, उसकी अपेक्षा बाहर का जीवन बिल्कुल उल्टा देखा जाता है, विरुद्ध देखा जाता है। कैसा खाना, कैसा पीना, कब खाना, कब नहीं खाना। अरे जिसको ज्ञान जैसा धन मिला है, उसके पास ये सोचने की गुंजाइश नहीं कि मुझे क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे चलना कैसे चाहिए, एक एक कदम मेरा कैसा हो, मेरी भाषा कैसी हो, बोलना कैसे हो, और सबसे ऊपर मेरी भाव भूमि कैसी। क्या भाव भूमि बदला करती है? जो तत्व ज्ञान के सम्मुख है और जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उनकी तो बात ही निराली है। लेकिन तत्व ज्ञान के जो सम्मुख है, उसकी भाव भूमि बदला नहीं करती। वो कभी भी पाप में और रागत द्वेष में प्रवेश नहीं कर जाता। उसका ज्ञान उससे मुक्त ही रहता, अलग ही रहता। इसीलिए समय सार तो इतनी आसमानी बात करता है, ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में होते हैं, हम उसमें अपेक्षाएं ठसेर देते हैं। ये तो इस अपेक्षा है, यहाँ अपेक्षा लगाई और वो मिट्टी हो जाता है, वो चला जाएगा। वो ये परम सत्य है बात। कोई सामान्य अरे गहरे आदमी का ये कोई वचन नहीं है। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते। क्या मतलब है? उसे क्रोध तो आता है, फिर हम बोलने लगते हैं क्योंकि हमारी आदत। उसे क्रोध तो आता है, उसे मान भी होता है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, शादी विवाह भी करता है, 96,000 रानियां भी होती हैं, ये सब कुछ होता है। ये ज्ञान में कौन सा होता है? ज्ञान में भाव क्या होता है? वही तो करता है सबका सब। बस यही है रहस्य ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन का। क्योंकि अज्ञानी वो जो कुछ हो रहा है उसके साथ उस ज्ञानी को संयुक्त देखता है, और ज्ञानी उसके साथ रहने पर भी उससे सदा टूटा हुआ है। किसी व्यक्ति को किसी ठगी के साथ थोड़े समय जाना पड़े साथ साथ, तो क्या वो ठग के साथ जा रहा है या मुक्त होना चाहता? मुक्त हो गया है, मुक्त हो चुका है, मुक्त ही है वो, लेकिन जाना पड़ रहा हो। इस तरह होते हैं ये भाव। लेकिन ज्ञानी को तो ज्ञान में भाव। आगे जाकर आचार्य लिखते हैं कि वे तो सदा ही अमृत पीते हैं। ज्ञानी कौन सा ज्ञानी? वे तो भगवान सिद्ध होते होंगे कि नहीं? वो नहीं, भगवान सिद्ध तो अमृत का पान करते ही हैं, लेकिन उस सिद्ध बनने के सम्मुख जो ज्ञानी है वो भी सदा अमृत ही पीता है, क्योंकि उसे अमृत के दह की उपलब्धि हो चुकी है। तो वो जहर क्यों पिएगा? तो जिस समय ये कषाय होती हैं तो वो ज्ञानी कैसे है और उसे ज्ञान में भाव कैसे होता है? कि एक बात सीधी बात है
वो जानता है कि कषाय का एक अंश भी वो मेरे तत्व में नहीं है, और मैं तो वो शुद्ध जीवंत अमृतमय तत्व हूं, और ये सारे के सारे विष हैं, जहर हैं, और ये मेरे से सदा से न्यारे हैं, वर्तमान में भी न्यारे हैं, होते हुए भी न्यारे हैं, और न्यारे ही रहने वाले हैं। ये जानता हुआ सदा ही अपने उसी चैतन्य तत्व पर स्थिर रहकर उसका संवेदन किया करता है, तो अमृत ही पीता है, और उसका भाव ज्ञान में ही होता है। ये ज्ञान में हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे नहीं हैं, न कभी थे और न कभी होने वाले हैं, जिनसे मेरी प्रकृति नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती, सूरत नहीं मिलती। वे आदतें मेरी हैं, वे हमारी आदतें होती हैं। जैनी रात को तो खाते हैं, लेकिन ये जैनी की प्रकृति है रात को खाना, ये जैनी की शक्ल है रात को खाना, ये जैनी की सूरत है। उस रात को खाने में जैनी अपनी सूरत को देखे तो कैसी दिखाई देती, शुद्ध दिखाई देगी। इनका जब तक अभाव नहीं होता है, ये जो अविशुद्धियां हैं, ये जो गंदगियां हैं जीवन की, ये कभी भी तत्व ज्ञान का प्रवेश हमारे भीतर नहीं होने देती। इसलिए आवश्यकता है इस बात की। सुनकर बहुत मोटे काम हम कर लेते हैं, बहुत लोग तो करते भी नहीं, कि जिन्होंने रात को खाना छोड़ दिया होते हैं वो खाना भी छोड़ दिया, और दही बड़े बनाना भी छोड़ दिया। जौनारों में जो दही बड़े बनते हैं वो शायद अभी नहीं बंद हुए होंगे, क्योंकि वो तो बनते ही हैं। घर पर न बने तो भी बड़ी बड़ी जौनारों में दही बड़ा तो एक ऐसा आइटम है कि जो बनेगा ही बनेगा, उसके बिना चलने वाला नहीं। और उत्तर केवल यही होता है कि बच्चे नहीं मानते हैं। पर बच्चे यही नहीं मानते हैं या और भी नहीं मानते। जब और बात वो नहीं मानते हैं और उसमें हम उनके साथ विसंगति कर लेते हैं, उनसे हम अलग रह जाते हैं, तो हम यहां अलग क्यों नहीं रह जाते? यहां हम क्यों साथ देते, हम क्यों समर्थन देते हैं उस चीज? हम कम से कम इतना तो करें। तो ये इतनी मोटी चीजें वे तो जैन के जीवन में बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं। हम मनुष्य जीवन की चर्चा करते, क्योंकि मनुष्यत्व वो कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, वो देवों से अधिक है। वो देवों में जितनी पराधीनता है, मनुष्य में उतनी ही स्वाधीनता है। देवों की भावभूमि मनुष्य की भावभूमि से बढ़कर नहीं होती। हाँ, मनुष्य बहुत नीच भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उच्चतम हो तो इतने ऊंचे होते हैं कि वे तो साक्षात सिद्ध परमात्मा भी बन जाते, मुनिराज बन जाते। लेकिन देवों में वो पात्रता कभी जागेगी ही नहीं, उनकी भावभूमि में ये ऊंचाई कभी आती ही नहीं है। तो इस मनुष्य जीवन को ऐसी गंदगियों में बर्बाद किया जाए, ये कैसे संभव होगा? तत्व ज्ञान को जीवन में लाने के लिए एक विशुद्ध परिणाम धारा की आवश्यकता है। हमारा चिंतन निरंतर कैसा हो, चैतन्य जैसा उत्कृष्ट तत्व यदि हमें मिला है, उत्कृष्ट, वो तो एक चिंता मणि, तो उसके सामने कौन सी उपमा पाता है। वो यदि हमें मिला है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि जिसे हमने उत्कृष्ट मान लिया, उसके संबंध में हमारा चिंतन कभी विराम पाता ही नहीं, अविराम होता है उसका चिंतन। और हमारे चिंतन की स्थिति यह है कि चाहे कितना ही समय सार सुनाया जाए और कितने ही चैतन्य के गुणगान और यशोगान किए जाएं, लेकिन बाहर निकलते ही दूसरी चर्चा और दूसरी कथा प्रारंभ होती। हम कसम खाकर कहें ये बात कि हम लोग मिलते हैं परस्पर, 2 जने मिलते हैं, 4 जने मिलते हैं,
कभी हम तत्व की कोई चर्चा करते हैं? तुम इतने बैठे हजारों यहाँ पर, कभी किसी के मुंह से और बातें और समस्याओं पर तो होती है, तरह तरह की चर्चाएं, बहुत बातें, चाहे हमारे घर की हो अथवा हमारे समाज की हो, हमारे मिशन की हो, ये तो होती है। लेकिन हम सबने मिलकर 1 घंटा जो इस चैतन्य की चर्चा की, उस चैतन्य की चर्चा में हमने क्या पाया और इसका क्या महत्व हमारे भीतर बैठा, क्या उसका कोई सबूत हमारी वार्ता में मिलता है? मिलता हो तो बताए, कोई बताए, कोई हाथ खड़ा करे। क्या नहीं मिलता है? अरे वार्ता में ही जब ये बात नहीं होती है तो कहां से चिंतन होगा? वार्ता ही बदल जाती है, स्वर ही बदल जाते हैं, और कभी इसकी याद नहीं आती, फिर क्या सपना आएगा? जब जीवन में ही नहीं है तो भी स्वप्न भी कहां से आएगा? पहले तो हमारे जीवन में ये बात धारावाहिक चलना चाहिए कि इतना उत्कृष्ट तो साधन समय सार जैसा, और वो उस उत्कृष्ट तत्व को बताने वाला नहीं बल्कि साक्षात देने वाला, हमारी हथेली परख देने वाला, ऐसा उत्कृष्ट ये ग्रंथाधिराज हमको मिला है कि जिसमें यदि सारे जगत के उस धन को, उस लक्ष्मी को एक ओर रख दिया जाए और एक और समय सार रख दिया जाए तो इसका पलड़ा भारी होगा। उसका नाम समय सार है। वो परमागम हमें मिला और हमने उसे प्रेस के बहाने सस्ता समझ लिया। ठीक है, वो तो बहुत मिलते हैं, आजकल समय सार बहुत मिलने लग गए, उनकी दुर्लभता नहीं, पर एक भी तो नहीं मिला तेरे को समय सार, क्योंकि वह तो तेरे भीतर ही पड़ा था, विद्यमान था, लेकिन उसको उपलब्ध करने की पात्रता हमने नहीं जगाई। इसलिए कम से कम ये जो मोटी गंदगियां हैं ये तो छोड़ी देने लायक हैं, जिसे हम गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वो तो कोई मतलब की ही बात नहीं है कि मैं जो चाहता हूं वह बात कहीं अन्यत्र, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई कहा जाने वाला देव हो, वो कोई कहे जाने वाले गुरु हो, अथवा वो कोई ऐसा साहित्य हो, लेकिन वह बात वहां मिलती ही नहीं है तो मुझे वहां जाना भी नहीं है। हो गया गृहीत मिथ्यात्व का त्याग। उसमें क्या है? हम उसको निंदा करके बोलें, कड़े शब्द कहकर, वो राग को छुड़ाकर द्वेष नहीं सिखाता है। वो ये कहे कि ये सब खोटे हैं, खोटे, ये अच्छे नहीं है, तो अच्छे नहीं है तो क्या करे? गालियां दे उनमें, या उन पर ये सोचा करे कि ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, तो तू अपना काम कब करेगा? यहां तो इस चीज के लिए गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी दूसरे के जीवन के संबंध में सोचें। यदि सोचें तो अपने लिए सोचें कि उसका जो फोटो है वो हम अपने भीतर उतार लें, इसलिए सोचें। इसलिए किसी दूसरे की आलोचना और चर्चा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, जो कोई भी हों, उनके विचार हैं, विचार तो एक तरह के नहीं होते। इसलिए लोक में विविध विचार वाले पुरुष मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे, जीव मिलेंगे, लेकिन हमें तो सर्वज्ञ और वीतराग ने जो दिया है वो परम सत्य है, और उसी के सामने हम हृदय से नतमस्तक हैं। वही परम सत्य है। यह एक बार यदि निश्चय हो गया तो सब छूट गया वो पाप, गृहीत मिथ्यात्व जैसा पाप। लेकिन हम इतने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, क्या छोड़ दिया? हमने तो छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, सभा में किसी से पूछा जाए तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं जाते, हम किसी देव को, देवता को और ऐसे भगवान अनंत के सिवाय हम किसी को मानते नहीं, और हमने आज तक माना भी नहीं। हमारे घर में बहुत रूढ़ियां थी, तरह तरह की शीतला और दिहाड़ी और ठंडा खाना और गर्म खाना और ये करना, ये सब हमने छोड़ दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया। पर एक प्रश्न कर लूं मैं,
तो आप कहेंगे कि हाँ अवश्य कर लीजिए। कहते हैं जो टीवी में जो रामायण और महाभारत के सीरियल चले थे, उनमें से हम में से कितने हैं जिन्होंने वो सीरियल नहीं देखे? कोई बता सकता है? कोई नहीं बोलेगा इस बात। तो गणित में क्या छूट गया था? वो क्या था? वो गणित मिथ्या तो नहीं था, वो उसका समर्थन नहीं था, वो जिनवानी थी वो। तो हमने क्यों देखा? वो सब देखने में क्या है, वो तो ज्ञेय तत्व है, वीतराग भाव से देख लिया कि तुम्हें नरक ही जाना, तुम्हारा ये वीतराग भाव ये नरक ले जाएगा। भाई जिसे सचमुच हमने ज्ञेय जान लिया है उसे देखने का मन नहीं होता, उसे बार बार देखने की इच्छा नहीं होती है, उधर से मुंह फिर जाता है। उसका नाम है ज्ञेय। ज्ञेय माने वह तत्व कि जो अत्यंत पराया है और जिसमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहां तक कि देखने लायक भी कुछ नहीं, उसका नाम ज्ञेय तत्व, जिससे हमारा मुंह फिर जाए। जगत में तो करके देख लें कभी ऐसा, किसी की जेब की ओर बार बार देख लें, तो वहां ये उत्तर हमारा काम नहीं आएगा कि देखने में क्या है, मैं कोई तुम्हारे नोट तो नहीं निकाल रहा हूं। भाई और क्या होता है, नोट निकालना क्या होता है? क्यों देखता है बार बार मेरी जेब की तरफ? अरे भाई मेरी आंखें हैं, इसमें क्या है? और तुम्हारी जेब है, तुम्हारे नोट तुम्हारे पास हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोले बंद करो बिल्कुल बकवास, वरना तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। देखिए इतने से में, इतनी सी बात में। और हमने तो बड़े आराम से रोटियों की थाली वहां रखकर उनको देखा है, ये वीतराग भाव से देखा कि ये तत्व बनाकर। तो छूटा है किसी का गृहीत मिथ्यात्व? ये मैं सभा में पूछता हूं। और क्या किसी ने पश्चाताप किया है उसका? देखा है सबने, सब दम बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ये भी तो नहीं कहते कि था वो गृहीत मिथ्यात्व, ये भी कोई बोलने को तैयार नहीं। और मैं कह रहा हूं कि वो गृहीत मिथ्यात्व और उसका पोषण था, उसका समर्थन, क्योंकि वो जिनवाणी नहीं है। और क्या देखना है उसमें? क्या देखा जाता है? सिनेमाओं में क्या देखा जाता है? टीवी में क्या देखने लायक है हमारे लिए? कौन सी चीज देखने लायक? अरे जिसको हम चैतन्य का चिंतन कहते हैं, उसके लिए चिंतन की विशुद्ध धारा कैसी होती है? क्या वो हमें वहां उपलब्ध होती है, या वहां वो धारा चिंतन की हमारी बिगड़ती है, दूषित होती है, गंदी होती है? वहां कैसे चित्र हमको दिखाई देते? और क्या उन चित्रों को देखकर और वो वैसी भाव भूमिका बनाकर हम आत्मा के संबंध में एक सेकंड सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, संभव ही नहीं है वो बात, क्योंकि ये दोनों अत्यंत विपरीत। उस गंदी भावधारा को लेकर आत्मा का चिंतन कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। लेकिन आज तो वो रोग, वो संक्रामक हो गया है, वो तो बीमारी हो गई, एक कहां नहीं है कि सभी जगह है। और जहां नहीं है तो वहां आज आने वाला है, और सभा में ये भी चलने वाला है। यदि ऐसा होगा और हम अपने परिणामों को ऐसे दृश्यों से यदि मलिन करते रहेंगे, तो हम आत्मा की बात करना बंद कर दें, हम ये नाटक बंद कर दें बिल्कुल। मुमुक्षुता ये नाटक है एकदम, ये धोखा देना है अपने आप को भी और दुनिया को भी धोखा देना है। और हम मुमुक्षु और मोक्षार्थी कहलाते हैं। हम वो तो टीवी साथ लेकर जाएंगे मोक्ष, वे मोक्ष जाने लायक हैं ऐसे गंदे लोग कि जी इतनी गंदी चीजें देख सकते हैं वहां, इतनी गंदी, चरित्रहीन बिल्कुल, जिसमें हमारा चरित्र नष्ट होता है। और स्त्रियां भी देखती, पुरुष भी देखते, सब इकट्ठे होकर देखते। सिनेमा की धरती जो हमारे पैर रखने लायक नहीं है, वहां जाते हैं। ये शराब नहीं है, मुंह से ही पी जाती है शराब तो।
और नहीं शराब। ये वो मदिरा है कि जो आंखों से पी जाती, लेकिन कौन तैयार है? कहते हैं मुमुक्षु कहलाएंगे भी सही और हम समय सार पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही, लेकिन यह तो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते तो पूछ लो उस डॉक्टर से कि डॉक्टर ये सब मेरे को मंजूर है, टैबलेट खाना और जो जो आपने बताया है, लेकिन कम से कम ये जो मैं हमेशा से खाता आया हूं रोजाना, घी और ये इसके साथ में मलाई, ये जो मैं खाता आया हूं, ये मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। कि नहीं छोड़ पाए तो मेरे पास आना मत कर सके। इस समयसार का स्वर है ये कि मेरे पास आना मत कल से। तो मुझे बदनाम करने वाला है, तू मेरी लाज रखने वाला नहीं है। तुझे पाकर मुझे यश नहीं मिल सकता है कभी भी। लोग कहेंगे ये समयसार पढ़ने वाले हैं और ये टीवी के सामने बैठे हैं, इस सिनेमा की धरती पर इनके पैर हैं। कौन है वे? अरे सिनेमा में जिसने द्रौपदी का पार्ट किया होगा, जिसने सीता का पार्ट किया होगा, कौन थी वो? उसका क्या चरित्र था? वो 14 बरस राम के पास रही थी वहां वनवास में। कौन थी वो? किसको देखते हैं हम? उससे प्रेरणा मिलेगी हमें कुछ? कहां मुमुक्षुता का अंकन है हमारे भीतर? और हम कितने शौक से देखते हैं। बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, घर घर में ये पता नहीं। तो आज के जमाने की चीज है। तो धर्म तो जमाने के अनुसार चलता नहीं, धर्म तो जमाने साथ नहीं होता है, धर्म जमानों के अनुसार बदला नहीं है आज तक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये अनादि अनंत है। ये 20वीं सदी में इसका रूप नहीं बदलता। मुनिराज अनादि अनंत एक ही प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते हैं। वो 28 मूल गुण और 13 प्रकार का चारित्र वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक वो रहने वाला है। और उसके साथ रहने वाली वीतरागता वो भी एक ही प्रकार की होती है, दो प्रकार की नहीं होती। इसलिए जमाने के अनुसार, युग के अनुसार हम बदल दें, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। और तत्वज्ञान तो विशुद्ध चिंतन धारा चाहता है, वो भी धारावाहिक चाहता है। अरे हमें तो स्वप्न भी ऐसे ही आवे कि स्वप्न भी यही आवे कि जैसे मेरा आत्मा, अरे वो तो कर्मों से मुक्त हो गया है, ऐसे स्वप्न। गुरुदेव तो कहते थे ये बात कि स्वप्न भी ऐसे आते हैं ज्ञानियों को कि मेरा आत्मा के साथ कर्म ही नहीं है, मैं तो सिद्ध हो गया हूं एकदम। अरे साहब ये तो कहने की बातें हैं, ऐसे भी कोई सपने आ सकते हैं कि तुमको आने वाले नहीं है ना। लेकिन जिनको वो भाव भूमि प्राप्त हुई है उनको तो आते ही हैं, और यही आते हैं, और दूसरे क्या आएंगे। लेकिन जो लोग ऐसे दर्शन करते हैं रात और दिन, जिसमें केवल महिलाओं के नाच, बिल्कुल भद्दे नाच, एकदम गंदे, जो आंखों से देखने लायक नहीं, भले आदमियों के ऐसे गंदे नाच, और उनको हम देखते हैं, शर्म नहीं आती है थोड़ी भी, और मुमुक्षु कहलाते हैं। लेकिन हम नहीं बदल पाते, बदलेंगे नहीं हम अपनी आदत, क्योंकि हमारे पास तो एक बहुत बढ़िया बात है, हम हैं ज्ञाता और वो है ज्ञे। ठीक तो हो गया। तो भगवान भी ऐसे ही झांका करते होंगे जगत की तरफ, क्योंकि उनके पास तो देखने को बहुत टीवी हैं भगवान के पास। हमारे पास एक आधी होती है घर में, भगवान के पास तो सारे जगत की टीवी है, वही देखा करते होंगे रात और दिन। आत्मा को देखने की फुर्सत कब मिलती होगी भगवान सिद्धों को, और कब वो अमृत पीते होंगे आत्मा का। पर ये नहीं है चलने वाला। एक व्यक्ति कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चुना जा रहा हो, और उसकी पुरानी आदत ये रही हो कि वो गाली देता है। अब वो यदि उस कुर्सी पर बैठकर उसके मुंह से ऐसे अपशब्द अगर निकलते हैं, गाली निकलती है, तो क्या वो जो चीफ जस्टिस है वो उसे वहां रहने देगा, या उतार दिया जाएगा उसे कि तुम इस लायक नहीं हो गए।
बोले कोई मुझे गाली दे तो, कि तुझे कोई गाली देता ही नहीं है भाई, तेरा काम ही नहीं है ये, तुझे कोई गाली लगती नहीं है। कोई गाली देता है तो तेरा काम यह है तू ये देख कि इस अपराध का फल क्या है कानून में। तुझे लगती नहीं है वो गाली, इस कुर्सी पर गाली लगती नहीं है। तुझे साक्षात कोई प्रतिवादी अगर गाली भी दे तो तू नाराज नहीं होगा, तेरी भौं टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तब तो तू इस कुर्सी पर बैठने लायक। उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज। और यही होता है, ऐसे हुए हैं उदाहरण, कोर्ट में ऐसे उदाहरण हुए। कैसी गालियां बकते हैं लोग, लेकिन जज तो हंसता है कि मेरे को थोड़ी लगती, ये तो अपराधी है, पागल है ये। अरे अगर ये अपराधी ना होता तो ये मेरे सामने आता क्या? ये मुझे तो केवल ये निश्चय करना है कि ये कौन सी सजा का पात्र है, कानून मेरा विधान क्या कहता है, बस इतना है। तो हम इस ज्ञाता और ज्ञेय की भी मट्टी पलीत ना करें, सचमुच अपने परिणामों को बिगाड़ कर और हम ऐसे दृश्य देखते हैं और उन दृश्यों से हमारे उन परिणामों की गंदगी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि हैं तो हम मनुष्य दशा में, लेकिन कहना चाहिए कि नरक हमारे भीतर नाचता, उससे भी बदतर हम। ये स्थिति हमारी है। इसलिए तत्वज्ञान की चर्चा वो कोई सामान्य चर्चा नहीं है। हम सीखें इस बात को। हम एक बार इसी समय, कम से कम ये तो नहीं किया जाता है कि हम खाना छोड़ दें, हम पहनना छोड़ दें, जीवन के वे आवश्यक काम कि जिनसे ये हमारा भौतिक जीवन चलता है उनको तो नहीं छोड़ाया आचार्यों ने, वैसा त्याग भी नहीं कराया। लेकिन जिनके बिना हम आराम से जिंदा रह सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं वो काम? उनको तो तत्काल ही उसी समय छोड़ देना चाहिए। हमारी वृत्ति इतनी कमजोर है कि कोई भी जरा सा साधन मिलते ही वो गंदी हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इतनी परिणति इतनी कमजोर, ऐसी कमजोर परिणति वाले को वो डॉक्टर भी राय नहीं देता है। वो कहता है ठीक तो हो गया है लेकिन अभी बाहर मत निकलना, क्योंकि ये शीतकाल के दिवस हैं, अगर थोड़ी भी हवा लग जाएगी तो वापस निमोनिया हो जाएगा। इसी तरह है, हम ये ज्ञेय तत्व बनाकर जगत की तरफ नहीं झांकते फिरें, लेकिन उसका अर्थ ही यह है कि यदि हमने जान लिया है कि ये मात्र मेरे जानने लायक हैं तो उनकी ओर झांकना हम बंद कर दें। यदि ज्ञानी तो झांका ही करते हैं, ये तुमको दिखता है कि वो झांका करते हैं। सचमुच ज्ञानी तो हमेशा सदैव हर क्षण अपने चैतन्य का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि उनको उसी में रस भी वही है, आनंद भी तो वही है। वो जगत की ओर झांक कर क्या करें? इसलिए हमारा जीवन यदि हो तो उसमें एक रूपता हो। जीवन की एक रूपता वो तत्व ज्ञान का उद्घाटन करती है जीवन में, और उसका प्रवेश हमारे भीतर होता है। एक कवि तो कह बैठा, जो लोग रोज मंदिर जाते हैं और अपनी ये आदतें नहीं छोड़ते, तो वो कह बैठा उनको, क्या मंदिर में जाने वालों अपना मुंह मुझको बतलाओ, ऐ मंदिर में जाने वालों अपना मुंह मुझको बतलाओ, नकली चेहरा बार छोड़ो पीछे तुम मंदिर में जाओ। ये तुम्हारे जितने ये मुंह हैं, ये मुखौटे, ये सारे के सारे नकली हैं, इनको पहले यहाँ बाहर उतारो, इसके बाद मंदिर जाओ। अपनी असली शक्ल लेकर मंदिर जाओ। क्या है तुम्हारी असली शक्ल? ये बाहर से सफेद सफेद दिखाई देते हो, ये नहीं है असली शक्ल। इसलिए और तो और हो ही सही। हम कहते हैं हम ये सब शुद्ध, हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम तो एकादशी का एकाशन कर, हम तो उसका अष्टमी का एकादश, चतुर्दशी का उपवास, हम तो ये सब 10 दिन तक उपवास करते हैं। वो सब धूल है हमारा। चित्त में विशुद्धि नहीं, दया नहीं, जरा घर में अहिंसा 4 नहीं, क्या होने वाला है? हमारे पद पद में, हमारी एक एक क्रिया में अहिंसा हो, दया हो, तो सचमुच वो तत्व ज्ञान की विशुद्धि का जो भाव है
वो हमारे भीतर तत्वज्ञान को ला सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ अलग होता है, वो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए अलग परिश्रम होता है। लेकिन उसके लिए भावभूमि बहुत आवश्यक होती है और वो कठिन नहीं, वो करें हम। दया है जीवन में, वैसे बहुत दया है, हम तो बहुत दान देते हैं। अरे हमने पंच कल्याण कराए हैं, आप समझते क्या है? पंच कल्याण कराए, बड़े बड़े विधान कराए, और क्या, और दया क्या होती है? कि तुम्हारे भाई कितने हैं? कि मेरे 5 भाई हैं। तो कैसे हैं वो, क्या है उनकी स्थिति? कैसे ही है, सामान्य है। तो तुमने पंच कल्याण कराया, इसके पहले अपने घर की ओर नहीं देखा? अरे तुम्हारे वे भाई जिनको एक समय खाना मिलता है और दूसरे समय खाना नहीं मिलता, तो उसके पहले तुम्हें पंच कल्याण कराना था, या तुम्हें अपने उन भाइयों को सहयोग करना था, तब तुम पंच कल्याण करा सकते हो। अन्यथा तुमने पंच कल्याण कराया, वो नहीं कराया, झूठ है वो बात, बिल्कुल गलत है वो। ये धोखा दे रहे हो अपने आप को। तुम्हारा पहला कर्तव्य है ये कि तुम्हारे चित्त में, उस पर तो क्या, भाई पर तो क्या दया करोगे तुम? उसको दया कहते हैं? दया तो उनको कहते हैं भिखमंगों पर करनी, कि जो हमारे यहाँ रोटी लेने आता, उसको कहते हैं। लेकिन दया की वृत्ति भी ऐसी नहीं होती कि जो कोई आया और हमने उसको रोटी दे दी, उसका नाम दया है। वो तो चित्त ही भीगा हुआ रहता है, नरम मिट्टी की तरह से, गीली मिट्टी की तरह जो चित्त बन गया हो, उसको दया कहते। एक पति और पत्नी थे इस तरह के, बहुत संपन्न थे, बहुत संपन्न थे, और घूमने गए और पीछे से भूकंप हुआ, तूफान आया और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वापिस आकर देखा, घूमने से आकर देखा तो सारी संपत्ति नष्ट हो गई। एक खाने के लिए एक ग्रास भी नहीं रहा। अब दोनों सोचते हैं क्या करें, कि चलो अब कहीं तो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। तो जाते हैं, तो खाने के लिए कुछ नहीं है पास में। कहते हैं ये थोड़े से चने हैं, इन चनों का सत्तू बना लो। तो दोनों ने चने का सत्तू बनाया और अपने पास रख लिया। चलते हैं, धीरे धीरे चलकर, भूख लगती है तो किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं, सत्तू खाने के लिए खोलते हैं उसको। इतने में एक कुतिया की जो प्रसूता थी, जिसकी डिलीवरी हुई थी, वो सामने आकर खड़ी हो जाती, भूखी एकदम, और वो सारा का सारा सत्तू वो उस कुतिया को दे देते। इसको कहते हैं दया। हम दे देते, हम तो उसको पहले तो भगाते, और भगाते भी नहीं तो ले, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता। वहां तो उन्होंने सारा सत्तू उसको संभला दिया। ये ठीक है, अपन को अपने होगा अगर स्टॉक खाली तो अपने को अवश्य मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा ऐसे जीव को। जिसके चित्त में ऐसी दया है उसको नहीं मिलने वाला है, अवश्य मिलेगा। यहां तो परिवारों की स्थिति, हमारी परिवारों की, कि हम धर्म के नाम पर अपने आप को धोखा कितना देते हैं। कि परिवार में कोई बीमार है, व्याधिग्रस्त है, अरे पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, मां बीमार है, और हमको उस धर्म का बहाना इतना है कि मुझे तो पूजा करने जाना, मैं दवाई ला देता हूं, ले लेना मां, ये दवाई रखी है, क्यों, मुझे मेरा पूजा का टाइम हो गया। पास है तो वो कहती है उसको, बहू को, कि जो बहू व्याधि में पड़ी हुई है, करा नहीं है एकदम, उसको कहती है मेरा तो पूजा का टाइम हो गया, मैं तो पूजा करने जाऊं। वो कहती है कि ठहरो आप, मेरे को अभी जरूरत है, मैं बहुत घबरा रही हूं। अरे भाई मेरे पूजा का टाइम हो गया ना, लेकिन वो समय निकल जाएगा। उस सास को ये पता नहीं है तो पूजा कहाँ होती है, पूजा मंदिर में होती है या ये तेरी पूजा है, इस समय तू इसकी सेवा कर, उसका नाम पूजा है। हम समझते हैं दया की परिभाषा,
और ये नहीं लिखा है, इसमें जनवाणी में नहीं लिखा है। इतने कठोर हृदय में तत्व ज्ञान का प्रवेश, ये समय सार सुने वर्षों, अनंत काल सुन लेने भले ही, लेकिन इसका एक अक्षर हमारे हृदय में अंकित नहीं हो सकता, ये गारंटी है। ऐसे कर्कश और ऐसे गंदे हृदय में, जहां पर ऐसे गंदे चित्र देखते हुए हमको शर्म नहीं आती हो, लज्जा नहीं आती हो, हमारा मस्तक नहीं झुकता हो, अरे जहां हम ये देखते हैं तो फिर हमारी भावधारा कैसी चलेगी? ये चलेगी कि मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूं, ये भावधारा चलेगी? या वही याद आएगा? और गानों में भी वही निकलेगा, जो गाने उसमें आते हैं गीत, वही गीत निकलेंगे, वही स्वप्न आएंगे सारे के सारे, और समय में आकर समय सार पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए है समय सार। कम से कम कुंद कुंद ने लिखा है तो ऐसे बदनाम करने वाले लोगों के लिए समय सार नहीं लिखा है। सचमुच इसमें भरे हुए जो रत्न हैं वो तो अत्यंत परिशुद्ध भावों से निकाले जाते हैं, उन्हीं को मिलते हैं कि जो उनका सही उपयोग, सच्चा उपयोग कर सकता है, उनको जीवन में ले सकता है, उनको चनों के मोल में फेंक देता है, लेकिन उनसे अपना जीवन निर्माण करके और मुक्ति प्राप्त कर ले, उसका नाम समय सार का वाचन और समय सार सुनना। उसके पहले की जो भूमिका है वो इतनी आवश्यक है जीवन में। जैसे पूजा की तरफ जा रहा है पूजा करने, तो समय में उठा और लैट्रिन होकर आया और चला गया भगवान के सामने और पूजा करने लग गया। अरे क्या करता है? तो ये कहते तो पूजा कर रहा हूं, उसमें क्या है? वो कपड़े को बोलो तो कपड़े से पूजा होती है क्या? कपड़े से क्या मतलब? ये कपड़े से तो पूजा नहीं होती, लेकिन शुद्ध कपड़े के बिना पूजा होती नहीं है। पूजा तो भाव से ही होती है, पर जब तक तेरे कपड़े अशुद्ध रहेंगे तब तक तेरे भाव शुद्ध हो नहीं सकते, होंगे नहीं, क्यों? तुझे बार बार वही गंदगी आएगी भीतर, इसलिए वो आवश्यक है। इसी तरह ये स्नान आवश्यक है तत्व ज्ञान के पहले, ये नहाना आवश्यक है उसके पहले, कि हम वायुमंडल ही ऐसा तलाश करें, ऐसे ही वायुमंडल में रहें। ज्ञानी के लिए तो कितना कहा है कि ऐसे संयोगों से बचे कि जिन संयोगों में उसकी तत्व धारा को ठेस लगती हो, उसके परिणामों को ठेस लगती हो, ऐसी वार्ताओं से वो बचे, ऐसी विकथाओं से वो बचे। हम तो अगर बात भी करेंगे तो ये करेंगे कि ये लोगों को इतना तक पता नहीं है कि कर्ता कर्म किसे कहते हैं। ये तेरे को तो पता है ना। अरे तुझे अगर कर्ता कर्म का पता चल गया होता, तू यहाँ रहता धरती पर, अगर पता ही चल गया होता तो। ये लोग पुण्य को धर्म मानते हो, वह कौन से लोग, कौन है वो जो पुण्य को धर्म मानते? अरे जिसने पुण्य को धर्म मानना छोड़ दिया वो यहाँ रहेगा? वो करते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति ही नहीं है कि हम एक बार इस आत्मा का आलोड़न तो कर लें, इसको टटोल तो लें एक बार कि कहां कहां इसमें कांटे चुभे हुए हैं। और इस तत्व ज्ञान में तो इतनी ताकत है कि सारे जीवन को व्यवस्थित कर देता, ये ताकत है। एक एक करके नहीं ढूंढा जाता, एक एक करके एक एक बुराई नहीं निकाली जाती। एक लड़की होती है और उसका विवाह होता, विवाह के एक दिन पहले तो वो अपने पीहर में है और बिल्कुल आजादी से रहती है, भूतनी की तरह से, फिर खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और इस तरह रहती है। लेकिन दूसरे दिन ससुराल आती, क्या हो गया है उसको? वो कितनी व्यवस्थित हो गई है। ये सारी बातें उसने इनका अभ्यास किया होगा, ये कितनी व्यवस्थित हो गई। ये तत्व ज्ञान की शर्त है कि वो काया पलट कर देता है, सारे जीवन को बदल देता है, हमारी एक एक आदत को वो ठीक कर देता है। अरे क्या ये कहीं जाने वाली सभ्यता और शिष्टाचार और ये नैतिकता जिसको कहते हैं जगत में, वो सारा शिष्टाचार और सभ्यता और नैतिकता इस तत्व ज्ञान में भरी हुई। वो भले कॉलेज में ना पढ़ा हो, किसी स्कूल में ना पढ़ा हो, उसे सभ्यता का कोई पाठ ना पढ़ा हो, लेकिन जिसको जीवन में ये तत्व ज्ञान आया उसको सारी सभ्यता, सारा शिष्टाचार और
संपूर्ण नैतिकता उसके जीवन में समाविष्ट हो जाती है। लेकिन वो नैतिकता नहीं है यहाँ विशुद्धि, यहाँ तो और ऊंची है बात, उसकी चर्चा आचार्य करते। ऐसा मंगल दिन हमें मिले कि ये संपूर्ण विशुद्धि हमारी परिणति में आकर हमारे भीतर तत्व ज्ञान का जागरण करे, तो सचमुच हमारा ये जीवन गुरुदेव के प्रसाद से मंगलमय होगा।